जब बैंक में जाते हैं तो मतलब लगता है कि ठीक है, क्लर्क तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो मतलब सर मुझे खुद से खराब लगता था कि मैंने पीओ में क्यों नहीं अटेम्प्ट लिया। मतलब सर मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा था, मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भी नहीं भरा था। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता था क्यों? कि काश मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म लास्ट टाइम भी भरा होता तो शायद मैं तो पीओ क्यों में नहीं हो फॉर्म जाता क्यों नहीं एज भरा था? ऑफिसर। मतलब किसी ने मना किया था? नहीं सर, मना नहीं किया था। मैं उस टाइम थोड़ा सा सच अगर बोलूँ तो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहा था। मुझे लगा बैंक का एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है, लोग 2 साल 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके बीच में मैं कहाँ ही सर्वाइव करूंगा। उस टाइम मैं सर कॉन्फिडेंस में काफी लो था, इससे मैंने मतलब अच्छा। मेनली क्लर्क लेवल ही प्रिपरेशन किया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक मोटिवेशन मेरे पीछे लिखा हुआ है कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। और ये बात बिल्कुल सच है बच्चों, कि कई बार हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते तो हम लोग पूरी इच्छाएं छोड़ देते हैं, हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं और हमें हर बार ये लगता है कि शायद हमारे नसीब में नौकरी नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाऊंगा जिनका लास्ट ईयर पीओ नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हौसला रखा, बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखी और इन्होंने इस बार आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है। तो चलिए मुलाकात करते हैं गौरव पांडे। गौरव पांडे, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आईबीपीएस पीओ जब आपका क्वालिफाई हुआ, रिएक्शन कैसा था? गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर बहुत खुशी मिली, मतलब लगा कि बैंक में ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट मिल गया। मैं खुश अच्छा। था, फैमिली खुश थी, मम्मी पापा सभी बहुत खुश थे। बहुत खुशी का माहौल है घर पे। हम्म। सबसे पहले तुमने किसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सर एक्चुअली मैं उस दिन घर पे था, तो मतलब सामने ही मतलब फैमिली में थे। पापा तो ओके। ऑफिस चले गए थे, तो रिजल्ट ठीक मैंने है। खोला। मदर थी, सिस्टर थी, उन्हें पहले बताया। सबसे पहला पर्सन उन्हें ही बताया लाइफ में। अच्छा, तो दोस्तों मैं तुम्हें गौरव के बारे में एक खास बताता हूं। इनसे मेरी बात चल रही थी। इन्होंने 2021 में तैयारी स्टार्ट करी और इन्होंने लास्ट ईयर ना एसबीआई क्लर्क निकाला है ना, सही कह रहा हूं मैं? यस सर, एस बी। तो अभी आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई किया था। अभी ये ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क में ये पोस्टेड है अभी ऑलरेडी। तो सर एक बार जरा उस जर्नी के बारे में बताइए, अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ से आप हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस सर, श्योर। सर मैं एक्चुअली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मेरा ओके। नाम गौरव पांडे है। और ओके। सर लास्ट ईयर मैंने 2021 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ओके। लास्ट ईयर अराउंड मैंने 6 मंथ्स का प्रिपरेशन किया था, और उसमें मेरा एसबीआई का जूनियर एसोसिएट क्लियर हो गया था। ओके। तो मैंने ऑन 21 फरवरी मैंने ज्वाइन किया एसबीआई एज जूनियर एसोसिएट। और सर मुझे पोस्टिंग मिली अपने घर से अराउंड 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे। 300 किलोमीटर अ, दूर? हाँ सर, एसबीआई जूनियर एसोसिएट में मतलब रूरल ब्रांच में मिली थी मुझे पोस्टिंग, फर्स्ट अच्छा, पोस्टिंग। ठीक है। तो सर पहले तो जब बैंक में ज्वाइन किए तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था बैंक, मतलब जब हम लोग ट्रांसफर होते हैं ना सर एस्पिरेंट से मतलब बैंक में जाकर के, तो बैंक में मतलब चीजें जाते हैं। समझ में ही नहीं आती। वो बोल रहे हैं क्रेडिट है, वो बोल रहे हैं ये देख लो, ड्राफ्ट देख लो, नेफ्ट देख लो। तो मतलब वो सब चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। पहले का 3-4 मंथ मतलब बहुत हैफजर्ड, एकदम कैओटिक हो गया। लग रहा था ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। प्रिपरेशन में तो इतना ईजी लग रहा था, बैंक में आकर के ओके। ये क्या हो रहा है। हाँ। तो बट सर एसबीआई मतलब अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब बाकी जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, गार्जियन का भी हेल्प रहा। ओके। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, जब काम कर ही रहे बैंक में, वर्क आवर्स तो अच्छा है, तो अगर हाँ। थोड़ा प्रमोशन होकर के पीओ में हो जाए। तो एसबीआई में तो सर मतलब जैसे प्रमोशन ले सकते हैं, बट वो 3-4 सालों के बाद होता है। तो हम लोग तीन हाँ। चार सालों में टीओ बनते हैं। तो मैंने सोचा अगर आईबीपीएस पीओ इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आईबीपीएस पीओ का ट्रेन मतलब स्टार्ट करता हूँ। फिर ओके। सर 5-6 मंथ्स का ट्रेनिंग किया विद जॉब। सर ऑफिस जाने के पहले 2 घंटे और आने के बाद 2 घंटे, मतलब तैयारी करते इफेक्टिव थे। स्टडी में। अच्छा, मैंने ना बहुत लोगों से सुना है कि मतलब कोई जॉब अगर होती है आपके पास तो जॉब के साथ तैयारी करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जब ऑफिस जाते होंगे, घर आते होंगे, तो मेंटली काफी थक जाते होंगे काम करके। और फिर उसके बाद खुद को तैयार करने का मोटिवेशन कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? ये सर, ये तो मैं मानता हूँ सर, मतलब खास करके जो लोग बैंक में काम करते हैं थोड़ा एक शेड्यूल हो जाता है बैंक का। उसके बाद सर मतलब घर आने के बाद भी शाम को खाना खाना है, घर वालों से बात करना है, सही कभी बात है, कभी हाँ। इंजॉयमेंट भी थोड़ा करना पड़ता है, वरना ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। ये सब सर प्रॉब्लम होता है, बट मतलब सर जब बैंक में जाते हैं तो मतलब लगता है कि ठीक है, क्लर्क तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो मतलब सर मुझे खुद से खराब लगता था कि मैंने पीओ में क्यों नहीं अटेम्प्ट लिया। मतलब सर मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा था, मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भी नहीं भरा था। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता था क्यों? कि काश मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म लास्ट टाइम भी भरा होता, तो शायद मैं तो पीओ क्यों में नहीं हो फॉर्म जाता क्यों नहीं एज भरा था? ऑफिसर। मतलब किसी ने मना किया था? नहीं सर, मना नहीं किया था। मैं उस टाइम थोड़ा सा सर सच अगर बोलूँ तो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहा था।
मुझे लगा बैंक ओके का एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है, लोग 2 साल 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके बीच में मैं कहाँ ही सर्वाइव करूंगा। उस टाइम में सर कॉन्फिडेंस में काफी लो था, तो इसलिए मैंने मतलब अच्छा मेनली क्लर्क लेवल ही प्रिपरेशन किया था। ओके। तो एक यस सर। सवाल मेरा ये भी है तुमसे, जैसे कि 2021 में पहले तुमने क्या किया है, मतलब पढ़ाई में क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक है मेरा। अच्छा बीटेक किया, बीटेक करने के बाद बैंक क्यों यार, मतलब ये सवाल तुमसे इंटरव्यू में पूछा होगा शायद। हाँ सर, मतलब उन्होंने भी मुझसे पूछा था सर। एक्चुअली हाँ, मैंने बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग में, तो मेरे पास एक मतलब पहले जॉब थी एज अ साइट इंजीनियर की, बट सर उसमें मतलब पे काफी कम था। प्लस मतलब सर वो अच्छा। फील्ड विजिट के वर्क्स भी थे। सिविल इंजीनियरिंग हाँ, में तो मेनली फील्ड विजिट का ही काम होता है। सही तो सर बात है मुझे यार। लगा कि फील्ड विजिट में तो मतलब फिजिकल लेबर तो बहुत ज्यादा, और अगर मैं कोई डेस्क हाँ, जॉब लूंगा तो वो मेरे लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। सही बात है। और सर बैंक तो फिर वालों वहां का से मतलब जर्नी शुरू मार्केट में होती है मतलब तुम्हारी है? यस सर, यस सर। और सर तो बैंक किसी वालों ने का मतलब गाइड किया कि सोसाइटी में बैंक सर एक करना है बहुत या फिर खुद रेस्पेक्ट से भी आया? होता है। क्या कह रहे हो? अम, सर बैंक वालों का बहुत रेस्पेक्ट भी होता है सोसाइटी में, मैंने देखा है। बैंक वालों को अच्छा मतलब लोग बोलते हैं अच्छा ये बैंकर है तो मतलब ठीक है, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत समझदार होगा, इसको बहुत कुछ आता होगा। मतलब एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट होता है सर, बहुत बैंक अच्छा। वालों का। तो मतलब ये आइडिया, मेरा एक सवाल पर्सनली है कि जैसे जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें आइडिया होता नहीं करना क्या है, या तो कोई हाँ गाइड सर करे बिल्कुल। या फिर हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं। जैसे जनरली मैं बताता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आप उसको देख के मोटिवेट हो जाते हो, आपका दोस्त आपके रिलेशन में। तो बैंकर बनने का ख्याल कैसे आया तुम्हें कि यार मैं बैंक करता हूँ, व्हाई नॉट एसएससी या अदर एग्जाम? यस सर। सर एक्चुअली मेरे एक भैया हैं, मतलब वो नॉट इन ओन भैया, बट मतलब थोड़े दूर से रिलेशन में आते हैं। वो ठीक है। सर यूको बैंक में पीओ हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने अच्छा मतलब 2015-16 में ज्वाइन किया था। और सर उनका मैंने लास्ट के 6-7 ईयर्स में मतलब बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा है। मतलब अच्छा एज ए फैमिली वाइज, मतलब उन्होंने अपना खुद का घर बनाया, अपने अच्छा फैमिली अच्छा। को मतलब जो उनका रहने का स्टैंडर्ड था 2015-16 में, कंपेयर टू जब मैं उनका आज का रहने का स्टैंडर्ड देखता हूँ, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो गया। अभी वो ऑफिसर स्केल 2 में है। तो मतलब बहुत ओके। जल्दी उन्होंने प्रमोशन लिया, मतलब 6-7 ईयर्स में वो ऑफिसर स्केल 2 के लेवल तक आ चुके हैं ऑलमोस्ट आई थिंक। अच्छा तो मतलब सर उनको देख करके मतलब एक होता है ना कि सर मतलब वो इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो अपने फैमिली को सारी खुशियां दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां दे दूं जो वो दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं, तो तुम्हें यहाँ से मोटिवेशन मिला, अब जब तुम 2021 में आए तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो कैसे मतलब हाँ पता सर। चला कि किन से पढ़ना है? आपने कैसे ये सब डिसाइड किया? क्योंकि बच्चे आज भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन, क्योंकि सारे अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है किसी एक को चुनना। वो कैसे डिसाइड हाँ किया सर। तुमने? सर पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो पहले सर यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे, तो उसमें बहुत सारे अच्छा। टॉपर्स के वीडियोस थे, बहुत सारे ठीक है। इंटरव्यूज थे। तो उनका देख करके मतलब एक जॉट डाउन किया कि मतलब क्या क्या चीजें लोग बोल रहे हैं, उनका मतलब एक आउटलाइन बना लिया, रेडी कर लिया। उसके ठीक बाद है। फिर सर देखा तो आपके बहुत सारे फ्री वीडियोस पहले आते थे सर वाईफाई स्टडी पे। ठीक उस है। टाइम हाँ आप हाँ हाँ। 18 19 20 के जो आपके पुराने वीडियोस हैं वो वाईफाई स्टडी पे आते थे, तो सर हाँ उनको जी हाँ देखना जी। स्टार्ट किया। फिर ठीक सर है। वहां से पता चला कि आपका मतलब बहुत रिकॉर्ड सिलेक्शन आपका उस ईयर में भी हुआ था, मतलब हाँ टीम हाँ हाँ। एवीपी के साइड से बहुत रिकॉर्ड सिलेक्शन उस टाइम हुआ था। मैंने सोचा अगर इतने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब कुछ तो इनमें बात होगी। तो मैंने भी हाँ। सर आपका ही चैनल फिर फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद ओके। फिर सर आपका बहुत सारा मॉर्निंग में वो 9 10 11 बजे आप लोग तीनों का क्लास आता था। आई हाँ थिंक हाँ हाँ, यूट्यूब पर। 10 बजे आपका होता था, 9 बजे पुनीत सर का होता था, और 9 बजे11 बजे विशाल इंग्लिश, सर का होता था। 11 बजे हाँ पुनीत सर। सर। ओके हाँ, मतलब सर वो टाइम थोड़ा सा भूल चुका हूँ, हाँ एक हाँ, डेढ़ कोई साल नहीं हो गए। कोई नहीं, आई कैन तो अंडरस्टैंड। हाँ। तो सर वो वही वाला सेशन से देखना स्टार्ट किया। फिर सर सेशन देखा तो फिर पता चला मॉक टेस्ट देना पड़ता है। फिर मॉक टेस्ट के बारे में पता किया तो मैंने मॉक टेस्ट लिया टेक्स्ट बुक का, स्मार्ट किरा का। फिर मॉक टेस्ट देता ओके। गया तो आस्ते आस्ते फिर स्कोर इम्प्रूव हुआ, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद मैंने अन अकेडमी का पेड लेसन भी लिए थे 3 मंथ्स के लिए, जब ओके। मेरा एसबीआई का क्लर्क का एग्जाम पास आ गया था उस टाइम। तो मैंने सोचा एसबीआई का तो प्रोसेस फास्ट होता है, एक साथ में प्री और मेंस तो दोनों का प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट हो गया, बहुत बड़ी बात है, और क्या चाहिए। तो मैथ्स में तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसे रही? जैसे क्या होता है जनरली मैथ्स में, तुमने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो अब स्पेशली भी किसी एक टीचर पे भरोसा करना, कॉन्सेप्ट सीखना, कई बार ऐसा होता होगा कि यार नहीं समझ में आ रहा, तो दिमाग क्या होता है ना, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा भागता है। तो यस कैसे सर। तुमने मैनेज किया कि ठीक है मतलब मैं इन टीचरों को फॉलो करूंगा, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, तो वो कैसे तुमने अपने आप को बैलेंस किया उस टाइम पे? यस सर। सर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड रहा है, तो मैथ्स को लेकर के मुझे उतना ज्यादा
प्रॉब्लम एज इन फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज जो ओके। मेनली जो डीआई का पार्ट होता है या फिर जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, ये सारी चीजें तो हम लोग इंजीनियरिंग में मतलब बहुत बार करते आते हैं। बस थोड़ा सा अच्छा। प्रॉब्लम अरिथमेटिक में होता है, क्योंकि अरिथमेटिक सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन मतलब वो विद इन द गिवन टाइम फ्रेम नहीं होता है। मतलब एक एग्जैक्टली। क्वेश्चन में अगर 3 मिनट 4 मिनट लग जा रहे हैं, फिर तो मतलब फिर सॉल्व करने का कोई उसका मीनिंग ही नहीं बन रहा है। तो सही मतलब बात फिर है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं, कुछ अप्रोचेस होते हैं। जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है ना, सर एक्स वाले कंपोनेंट में माइनस माइनस है, तो उसका ट्रिक आ जाता है कि मतलब बिना सॉल्व किए आप आंसर मार्क कर दो। तो हाँ। मतलब सर उसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते थे, फिर वो पता चल जाता है कि मतलब अगर मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो मिक्सचर में अगर दो रेशियो दिए तो इनको एक्स एक्स कंसिडर करके कर लेंगे। तो मतलब सर वो माइंड कैलकुलेशन में फिर सॉल्व होने लगा, बिना पेन उठाए अच्छा। अर्थमेटिक के प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो फिर सर मतलब वो मजा आने लगा एक तरीके से, मतलब जब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं ना विद इन टाइम फ्रेम, तो सर मजा आने हाँ। लगता है कि अच्छा ये तो इतना ईजी है, मतलब और करूंगा और करूंगा और करूंगा। तो सर ओके। मैथ्स में तो मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। और सर इस बार भी मैं बताना चाहूंगा सर, मतलब आपका भी ब्लेसिंग्स था आपके लेसन से। इस बार का सर मेंस में मेरा मैथ्स में सर 15 आया क्वांट्स में, 15 इस बार मार्क्स। के मेंस के पेपर में। हाँ सर, जिसमें कट ओके। ऑफ बहुत हाई था, बिकॉज मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि मेरा मैथ्स ही स्ट्रेंथ है। तो अच्छा। सर मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ, प्री में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक 31 था मेरा सिर्फ प्री में, मतलब क्वांट्स में ही। तो मैथ्स में। पेपर एक साइड से सिर्फ क्वांट्स से ही क्लियर हो गया था। अरे वाह, गुड। और तो सर अब मुझे दो रीजनिंग में बातें थोड़ा तुमसे प्रॉब्लम और होता था। पूछनी है। हाँ, दो बातें हाँ और सर। तुमसे पूछनी कि मैथ्स का तुमने बताया कि ठीक है मेरा ऑलरेडी थोड़ा अच्छा था, बाकी हेल्प थोड़ी बहुत सेशन देख के हो गई। दूसरा मुझे ये हाँ बताओ सर। कि जब तुम आए इसमें तो रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये तीन सब्जेक्ट हाँ तुम्हारे लिए काफी चैलेंजिंग रहे होंगे। कैसे तुमने हाँ मतलब टाइम सेट किया कि मैं, क्योंकि एक चीज और भी होती है सर, जब आप पढ़ते हो ना तो दिन भर में पहले तो फाउंडेशन खत्म करने में समय निकल जाता है, फिर मॉक टेस्ट, फिर यूट्यूब क्लासेस। ये कैसे मैनेज किया? इंग्लिश, रीजनिंग और जीए में क्या स्पेशल तुमने किया? सर रीजनिंग मेरा बहुत ही वीक पार्ट था। मैंने जब रीजनिंग स्टार्ट किया तो पहले एक मतलब प्री लेवल का पजल को सॉल्व करने में मुझे 20-25 मिनट लग जाते थे। ओके। मतलब पहले मैं कंडीशंस को आराम से मतलब जब सेटिंग अरेंजमेंट सर्कल में आता था तो मैं उसका 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के करता था। तो मतलब वो बहुत ओके। ज्यादा टाइम ले लेता था मुझसे। तो 20 मिनट हम्म। 25 मिनट लगा, फिर सर 1 महीने 2 महीने मैंने सॉल्व किया। बाकी लोगों को देखा, बाकी लोगों को यूट्यूब पे देखता था, सर ने बस बोर्ड पे क्वेश्चन डाला और लोग डन 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 लिखने लग जाते थे। मैं सोच रहा हूँ इतने जल्दी लोग कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं, मैंने अभी तक सारा कंडीशंस पढ़ा नहीं, लोग सॉल्व करके बैठ जा रहे हैं। तो मतलब पहले लगता था कि फिर मैं तो इनसे कभी कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा रीजनिंग में। फिर बट फिर सर फिर मतलब सर मैंने जो एक अप्रोच फॉलो किया, मतलब सर रीजनिंग में टोटल 12 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसा मैंने अपने साइड से पता किया। मतलब एक अच्छा। स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट, एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर बेस। तो मैंने क्या किया, हर टाइप का 25-25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। मतलब हर टाइप का एक मैंने पीडीएफ कोर्स लिया, उसमें मैंने देखा कि मेनली 12 टाइप्स के क्वेश्चन है रीजनिंग में। तो अगर मैं सारे के 25-25 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, मतलब जैसे फ्लैट एंड फ्लोर का एक हो गया, एक स्क्वायर बेस्ड हो गया, एक रेक्टेंगुलर बेस हो गया, मैंने सभी के 25-25 क्वेश्चन सॉल्व किया। टाइम बहुत ज्यादा मुझे लगा, वो 25 क्वेश्चन करने में आई थिंक अराउंड 300 क्वेश्चन थे, उन्हें सॉल्व करने में मुझे 2 से 2.5 मंथ्स लगा डेली। मैं उस टाइम तो घर पे बैठा हुआ था, उस टाइम मेरे पास जॉब थी नहीं। तो मैं अराउंड 3 to 4 मंथ्स लगाया सिर्फ उन्हें सॉल्व करने में। मतलब एक एक पजल को बहुत लिख करके, मतलब पहले मैं लिखता तो पहले मैं देखता था कि अच्छा मैंने इस बार पी से स्टार्ट किया, अब मैं उसी क्वेश्चन को क्यू से स्टार्ट करके देखता हूँ कि मतलब क्यू से आंसर आ सकता है कि नहीं, और नहीं आ रहा है तो हाँ। क्यों नहीं आ रहा है। ओके। तो मतलब सर ये अप्रोच थोड़ा सा हेल्प किया मुझे मेनली रीजनिंग के टॉपिक्स में। और इंग्लिश और जीए में क्या किया तुमने? सर इंग्लिश में मैंने मेनली न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया। सुबह सुबह एक ओके। एडिटोरियल की क्लासेस होती हैं, तो मैं एडिटोरियल्स के क्लासेस देखता था और वहां से वोकैब को नोट कर लेता था, जो वोकैब्स के ठीक मुझे है। मीनिंग नहीं आते थे। और फिर सर वोकैब्स पढ़ने से क्या होता है, जब हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, तो सर न्यूज़पेपर में जब वो वोकैब्स का एप्लीकेशन आने लगता है ना, तो सर वो मजा आने लगता है पढ़ने में। मतलब अच्छा ठीक है, मुझे याद आएगा कि सर ये 4 दिन पहले तो ये मुझे विशाल सर ने बताया था, ये वाला अच्छा। वर्ड इसका मीनिंग यहाँ पे हाँ। दिया हुआ है। तो मैं वो आर्टिकल्स को मतलब बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा था। तो सर न्यूज़पेपर रीडिंग का एक फायदा होता है कि एक तो इंग्लिश भी थोड़ा हमारा स्ट्रांग हो जाता है, और एक सर मतलब साथ में जीए का भी प्रिपरेशन हो जाता है। जीए का ओके। बहुत ज्यादा तो नहीं होता, बट एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, हम्म। ओवरऑल आइडिया हो जाता है। तो इससे मतलब सर इंग्लिश का काफी अच्छा हुआ। और इंग्लिश में सर मेनली मेरे को लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन पे अगर हम फोकस करें, जो बाकी लोग हैं वो लोग अगर कॉम्प्रीहेंशन को अपना स्ट्रांग पार्ट कर लें, तो आई थिंक सर मतलब बहुत अच्छा चांसेस होता है एग्जाम को क्लियर करने का। और जीए जनरल अवेयरनेस में क्या स्ट्रैटेजी रही तुम्हारी? हाँ सर, जीए मैंने मेनली लास्ट 6 मंथ्स का कवर अप किया था। लास्ट 6 मंथ्स का मैंने अफेयर्स क्लाउड का एक पॉकेट पीडीएफ आता है, अफेयर्स क्लाउड का तो हम्म। ऐसे बहुत बल्कि पीडीएफ हो जाते हैं,
300 to 400 पेज का, तो वो तो सर पॉसिबल नहीं हो पाता है करना। तो उनका एक पॉकेट पीडीएफ आता है जिसमें बेस्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको मैंने सॉल्व किया लास्ट 6 मंथ्स का। और सर मॉक टेस्ट जो हम लोग देते थे, मॉक टेस्ट में मैं जीए के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता था, मैं बस उसको ऐसे ही अच्छा। सबमिट सेक्शन कर देता था और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को लिख दिया करता था। तो मैं सोचता था कि अगर मैं 8 या 10 मॉक टेस्ट दूंगा तो सभी में 40-40 क्वेश्चन, मतलब 400 क्वेश्चन तो मुझे इधर से मिल गए। और अफेयर्स क्लाउड का परफेक्ट। 6 मंथ का पीडीएफ हो ही गया, वहां से सबका 100 ओके। क्वेश्चन हो गए, 600 और 400 1000 क्वेश्चन हो गए। इन्हीं को 2 बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे बहुत लगा कि बढ़िया। इनको अगर रिवाइज कर लिया जाए, बिकॉज सर हम लोग पढ़ तो लेते हैं जीए में बहुत ज्यादा, बट फिर उसको रिवाइज ही नहीं कर पाते, तो फिर से हाँ, रिवाइज ये नहीं किए तुमने तो फिर सही बोला फायदा कि क्या है बच्चा हमारा। पढ़ लेता, रिवाइज नहीं कर पाता, वो सब भूल जाता है। हाँ सर, एग्जैक्टली तो उससे अच्छा सर मैं लिमिटेड सोर्सेज रख के अगर उसी को 2 बार या 3 बार पढ़ लूँ, सो दैट एग्जाम में आएगा तो मैं सिर्फ एक्यूरेसी के ऊपर जाऊंगा कि अगर मैं श्योर हूँ तभी मैं टिक करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। बहुत बड़े यार, अच्छी बात बोली। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बैंक एग्जाम सिर्फ समझदारी जिन लोगों ने दिखाई है, उन्होंने पहले प्रयास में एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। बाकी अगर आप देखो हाँ सर। कि स्ट्रेटेजी वीडियो हर किसी के, अच्छा तुम एक बात मुझे और बताना, जैसे तुमने हाँ सर। स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी होंगी तो तुम्हें फील हुआ होगा कि यार हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, मैं हर किसी की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकता, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होगी, क्यों? यस सर, यस सर, यस, आई एग्री सर, बिल्कुल। है ना? यस सर, तो अभी घर बिल्कुल वाले आई खुश हैं, एग्री। फाइनली क्लर्क से पीओ बनने का जो सफर है, मतलब अब तुम्हें लगता है कि तुमने अपना ड्रीम पूरा कर लिया, या फिर अभी कुछ और भी है जो तुम्हें अचीव करना है? नहीं सर, अभी एक और ड्रीम है अभी, मतलब सर मैं आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन अब करना चाह रहा हूँ। ओके। मतलब मैं एक बार सोच रहा था आईबीपीएस पीओ का देख लेते हैं रिजल्ट, उसके बाद फिर अच्छे से हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्लर्क से पीओ बन गया, अभी पीओ से आरबीआई में जाने का मन है। आरबीआई ग्रेड बी का भी आने वाला, टेंशन मत लो, जम के तैयारी करो। बाकी कोई भी दिक्कत यस हो, सर, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ऑलवेज विद यू। और बाकी यस बस यार, अब मिठाई का डब्बा तुम कब भेज रहे हो ये बताओ। सर जब आप बताओ मैं आपके घर पे डिलीवरी करवा देता हूँ, आज ही डिलीवरी करवा तुम्हारे देता हूँ सर। अभी तो तुम्हारे बहुत दो खुशी है डब्बे घर पे सर। पेंडिंग है, एक तो क्लर्क वाला और एक पीओ वाला। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है तुम्हें बात करके? मतलब बहुत दिनों बाद बात होती है ऐसे, मतलब अच्छा लगता है कि सक्सेस स्टोरी के फ्रेम में आना और अपनी बातें लोगों को कहना। सर सच बताओ तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सच में आप ही से बात कर रहा हूँ। मतलब मैं 1-1.5 सालों में आपका इतना ज्यादा वीडियो देखा हूं ना सर, मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब सर वीडियोस देखते देखते क्या होता है, मतलब आंख दुखने लग जाती है, तो क्या होता है हम लोग फोन उल्टा करके रख दिया, सिर्फ आप जो बोल रहे हो ना सिर्फ वो सुन सुन करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब सर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आप ही से आज बात कर रहा हूँ। मतलब 1-1.5 सालों में आपको इतना ज्यादा क्लासेस देखा हूँ, आपको और पुनीत सर का, मतलब मैंने बहुत ज्यादा क्लासेस देखा। पुनीत सर का तो मतलब मैं फैन हो गया उनका, मतलब उनका जो अप्रोच होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और सर आपका ही मतलब जो अर्थमेटिक के आपको जो क्वेश्चंस होता है ना सर, आप जो क्वेश्चन लाते हैं बहुत यूनिक आपका क्वेश्चंस रहता है सर, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, ना कोई फालतू की बकवास बातें, ना कोई मतलब लेवल भी। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत हाई लेवल उठा के कराते हैं, उतना हाई लेवल का कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में। कुछ टीचर्स होते हैं जो पीओ का करा तो रहे हैं बोलते हैं, बट वो क्लर्क लेवल पे रह जाते हैं। आपका क्वेश्चन एकदम सही सही लेवल पे आता है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये रियल एग्जाम लाइक क्वेश्चन है। ये तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुम बोल रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। नहीं थैंक नहीं यू सर, सो मुझे मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और बात किया। ड्रीम कम ट्रू। बाकी कोलकाता में हमारा एक मीटअप भी है, शायद 9 अप्रैल को प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक ओके। कोलकाता आना होगा, तुम बिल्कुल आना, और मिलेंगे, साथ यस बैठ सर। के और बात करेंगे और कुछ अच्छे लम्हे बताएंगे। तो बहुत ओके। अच्छा लगा तुमसे बात करके। कोई एक ऐसा मैसेज जो तुम बच्चों को देना चाहते हो कि भाई मैंने ये गलती करी, तुम लोग ये मत करना, क्योंकि इस वीडियो को काफी लोग देखेंगे और हर बच्चा हाँ बस यही सीखना चाहता है कि यार मैं वो मिस्टेक ना करूं जो आपने करी। तो कोई एक ऐसा मोटिवेशन या मैसेज आप देना चाहते हैं? यस सर। सर एक्चुअली जब हम बताइए। लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें लगती है कि मतलब हम लोग हर टॉपिक में एक मतलब मास्टरी अचीव कर लेंगे। जैसे मतलब सर जब मैं आपको देखता हूँ तो आपका मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो सर मैं सोचता था कि आपका मिक्सचर एलिगेशन इतना स्ट्रांग है तो मैं भी आप ही के जैसा बन जाऊं। बट सर मैं ये मुझे बाद में लगा कि मतलब आप टीचर हो तो सर मैं आपके लेवल तक, मतलब मुझे आपका लेवल अचीव करने की जरूरत ही नहीं है ना। मुझे तो सही आपका बात अगर है। सिर्फ 10% भी आ जाए तो भी मुझे तो बस पेपर क्वालिफाई करना है। तो यही चीज सेम सर रीजनिंग में भी होता था, मैं सर का अप्रोच देखता था बहुत अच्छा है, मुझे लगा ठीक है, बट इतना अच्छा करके भी सर मतलब एक ही चीज के ऊपर ओवर टाइम देने से तो कुछ फायदा है नहीं। मतलब अगर मैं आपका एग्जैक्टली। 10% भी सीख जाऊं तो भी दैट इज मच इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन। आई जस्ट नीड टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। तो सर यही अप्रोच है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना है। अगर मास्टरी नहीं भी हो रही है तो भी कोई बात नहीं, जितना हो रहा है बस उतना करो और आगे बढ़ जाओ, मास्टरी अपने आप में टाइम आ जाएगी।
बहुत बढ़िया यार, तुमने मतलब बहुत अच्छी बात बोली। मैंने अब तक के जितने भी इंटरव्यू किए उसमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा, तुमने टू द पॉइंट बात करी। और हम भी यही बोलते हैं कि भाई टीचर नहीं बनना है, कट ऑफ निकाल लो, एकदम सर, नौकरी ले लो, सबकी तनख्वाह बराबर होती है, सैलरी बराबर है। बिल्कुल बहुत सर, अच्छा बोला गौरव। एकदम गौरव, सर। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, एसबीआई क्लर्क में अभी इन हैंड कितना सैलरी मिलता है? कुछ एक ग्रॉस सैलरी बता दो तुम। सर ग्रॉस सैलरी 40K होती है, और आफ्टर डिडक्शंस 31,500 होती है। 31-32 हजार डिपेंड करता है सिटी वाइज, है ना? हाँ सर बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा गौरव तुमसे बात करके। और यार बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें, ऑल द बेस्ट कि आप आरबीआई ग्रेड भी अगली, फिर हम लोग एक सेशन करें और डिस्कशन करें कि मेरा आरबीआई ग्रेड भी हो गया। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मैं आपको एक बार फिर से ब्लेसिंग आपका लेना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।